हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र कुरडिया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी आज की जो क्लास है वो है द पार्टीशन माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। ये सवाल जो है आपके पहले भी बोर्ड में आ चुका है और वापस से एक बार और दो बार सवाल आ चुका है। एक बार 2019 में आ रखा है, दूसरी बार ये सवाल 2023 में आया हुआ है। दूसरी बार सवाल कैसा है, डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉब्लम्स that were faced during the process of partition of British India। मतलब एक ही सवाल है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दिए है। एक बार 2019 में आया था सीबीएसई बोर्ड में और एक बार आया 2023 के बोर्ड में। तो किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देने की वजह से क्या होता है कि सवाल को आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन सवाल वही है। क्या हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पार्टीशन के टाइम पर क्या प्रॉब्लम हुई थी पाकिस्तान के क्रिएशन के टाइम पर। ठीक है, तो आप में से जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सारे के सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या होगा, जो आपके चैप्टर का नाम है वही आपके प्लेलिस्ट का नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि पहली डिफिकल्टी क्या हुई, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। कितनी सही बात बोली कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। बोला कि जब देश आज़ाद हुआ, क्योंकि देश आज़ादी से पहले इसको ब्रिटिश इंडिया ही बोला जाता था, 15 अगस्त के बाद इसको बोलेंगे इंडिया, क्योंकि 15 अगस्त से पहले तो ये ब्रिटेन को बोला, इसलिए मतलब ब्रिटिश इंडिया। तो बोला कि ब्रिटिश इंडिया मतलब 15 अगस्त से पहले की तारीख तक में भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी के लोग रहते हैं। अब बात आई मुस्लिम मेजोरिटी के बेस पर क्यों आई, क्योंकि जब इंडिया डिवाइड हुआ, डिवाइड होने का जो फिलॉसफी कॉन्सेप्ट जो लेकर गए, मुस्लिम लीग ने एक थियरी दी, 2 नेशन थियरी। और 2 नेशन थियरी देने का मतलब क्या था कि इंडिया जो है वो 2 राष्ट्र में बट जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोला, मुस्लिम लीग का ऐसा कहना था कि भारत में 2 तरह के समुदाय के लोग ज़्यादा में, एक हिंदू है, दूसरे मुस्लिम से, बाकी और भी माइनॉरिटी उनकी तादाद कम है, लेकिन बाकी के माइनॉरिटीज़ के कंपैरिजन में मुस्लिम माइनॉरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बोला ऐसे में जितने भी मुस्लिम पीपल्स है उनकी बात यहाँ हिंदू मेजोरिटी कंट्री में नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं, उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया मुस्लिम लीग ने कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री होना चाहिए जिसका नाम रखा जाएगा पाकिस्तान। तो वहाँ से है 2 नेशन थियरी कॉन्सेप्ट, और 2 नेशन थियरी कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो है रिलीजन। बोला कि जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा होगी वो हिस्सा पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा, और बाकी के जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा होगी उसको हिंदुस्तान नाम से, इंडिया नाम से जाना जाएगा। इसलिए क्या बोला कि इन द ब्रिटिश इंडिया, बोला कि ना ऐसा कोई भी एरिया नहीं मिला, ऐसा सिंगल कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में, वो हर जगह माइनॉरिटी में है, किसी भी एक जगह पर मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है। अगर कहीं पर है भी तो उनके अंदर भी डिफरेंसेस है, उसको हम आगे देख लेंगे। तो बोला कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मुस्लिम्स पूरी मेजोरिटी में। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वर इन 2 डायरेक्शन। कौन कौन से डायरेक्शन में, एक तो बोला आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, दूसरा आपका वेस्ट डायरेक्शन में है। आया समझ में। अभी ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन आपको बताऊं, जो हमारे भारत में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के उस तरफ में जो है, मतलब राजस्थान से लगती हुई बॉर्डर में क्या है, पाकिस्तान है ना, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या थी, मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। और यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ पर प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल है ना, आज़ादी से पहले ये इसके 2 हिस्से हुआ करते थे, एक वेस्ट बंगाल जो आज हमारे पास में, एक है ईस्ट बंगाल जिसको आज हम बांग्लादेश नाम से जानते हैं। तो बोला कि बंगाल के दो विभाजन कर दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में आपके हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो ऐसे में बोला कि ये वाला जो बेल्ट है ये भी पाकिस्तान बनेगा, क्यों, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो बोला कि 2 जगह पर है, एक ईस्ट डायरेक्शन में है और दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में है। अगला, सो द पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ द 2 टेरिटरीज। बोला इसीलिए पाकिस्तान जो होगा वो 2 टेरिटरीज का होगा, मतलब दो ऐसी जगह होगी जहां पर पाकिस्तान होगा। एक होगा आपका मेनलैंड पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं कि आपका वेस्ट पाकिस्तान, जो मेनलैंड पाकिस्तानी बोलते हैं। दूसरा था आपका ईस्ट पाकिस्तान जो आपका प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, जो 71 के बाद बन गया बांग्लादेश। कभी मौका मिला था हम उसको भी डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया में। ठीक है,
तो ऐसे में क्या हुआ कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया। ठीक है। सेकंड बोला कि सेकंड प्रॉब्लम क्या हुई, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या बोला कि देखो बंटवारा करने वाले कोई और है लेकिन जनता बंटवारा नहीं चाहती है। तो बोला ऐसे में जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में लोग रहते भी तो है, फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो। अगर देश का बंटवारा हो भी तो वो नहीं चाहते कि भले ही हमारा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, फिर भी हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम भारत में ही रहना चाहते हैं, हमें इस देश से बाहर नहीं जाना है। यही हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान, ही इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस अपोज द टू नेशन थियोरी। ये ना खान अब्दुल गफ्फार खान मिलेंगे, ये पश्तून है। जैसे आप देखोगे ना पुराना नक्शा इंडिया और पाकिस्तान का जो साथ में कंबाइंड होगा, इसमें जैसे इंडिया है, इंडिया के पास में आपका पाकिस्तान दिखेगा, पाकिस्तान के थोड़ा ऊपर में नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में आप जब देखोगे ना, उसको हम होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के है ये खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी आवाज़ है, और उनका ऐसा मानना था कि भारत के भी दो टुकड़े नहीं होने चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान में बंटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा भारत ही रहना चाहिए। इन्होंने काफ़ी विरोध किया, बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। ना चाहते हुए भी खान अब्दुल गफ्फार खान को पार्टीशन में पाकिस्तान में जाना पड़ा। वो चाहते नहीं थे, लेकिन क्या करें, उन्होंने ये देखा अगर मैं भारत में रह जाऊँगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं जिनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा है या उनकी आवाज़ कोई भी आगे नहीं पहुँचा रहा है, तो उनकी बात आगे पहुँचाएगा कौन। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को बहुत ही मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रख करके पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जो लोग हैं इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी बात कोई आगे पहुँचाने वाला नहीं है। इसीलिए इनको पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान जाना पड़ा, और ये बिल कभी भी समर्थन नहीं किया इन्होंने टू नेशन थियरी। थर्ड, टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, कौन से दो, ये पंजाब और बंगाल के बारे में बात हो रही है। हमने बताया ना ईस्ट में और वेस्ट में दो मेजोरिटी एरियाज हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है, इसीलिए दो हिस्से बनेंगे, एक मेनलैंड पाकिस्तान, दूसरा आपका ईस्ट पाकिस्तान। तो बोला कि जो दो पाकिस्तान के जो हिस्से हैं पंजाब और बंगाल, इसमें क्या होगा कि अ लार्ज एरियाज वेयर, ये आ गई है मेन बात, नॉन मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है ना, क्या नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी। बोला कि आपने डिवाइड तो कर लिया कि भाई इस तरफ में ना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसको पाकिस्तान बना दो, उस तरफ में ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको पाकिस्तान बना दो। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम हुई क्या कि पूरे के पूरे एरियाज में मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, और वहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में है और मुस्लिम पीपल माइनॉरिटी में है। तो बोला ऐसे में इसको डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वही बात, क्या पंजाब के दो टुकड़े कर दिया। एक पंजाब हमारे पास में रह गया जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी नहीं है, जहाँ पर हिंदू और सिख पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो हमारे यहाँ पर रह गया, और जिस एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी वो वाला पंजाब चला गया आपके पाकिस्तान में। लेकिन पता चल गया था कि कौन से एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसमें मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, इसलिए क्या किया उसके दो टुकड़े कर दिए। वही वाली बात, जो हिंदू मेजोरिटी वाला था वो बन गया वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया में आने के बाद में, और जो ईस्ट वाला था जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, उसको बना दिया ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या किया उसका वो किया। दीज टू प्रोविंसेस were bifurcated according to the religious majority at the district or at the local level। अभी मैंने आपको समझा दिया, इसी पॉइंट में साथ में समझा दिया, क्या जहां पर है ना मेजोरिटी कम है मेजोरिटी ज़्यादा है, उसी को ध्यान में रखते हमने क्या किया कि वहां पर उसके दो टुकड़े कर दिए। बोला चाहे जिला के स्तर पर हो चाहे लोकल लेवल के स्तर पर हो, और ऐसे करने से क्या हुआ, फिर बोला कि फिर उनको माइग्रेट भी करवा दे कि भैया यहाँ पर वैसे भी ज़्यादा, आप यहाँ से माइग्रेट करके आगे चले जाओ। ऐसे करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाइफर्गेशन किया पॉपुलेशन का, और लोकल लेवल पर मतलब ग्रामीण स्तर पर, जब गांव शहर देहात उनके स्तर पर। फिर तीसरे में आखिरी पॉइंट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
आपने बोल तो दिया कि ऐसा कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इनको वहाँ भेजो, लेकिन क्या हुआ कि ये फैसला लेते लेते बहुत समय हो चुका था और आज की वो दिन आ चुका है। मतलब आज का 14 अगस्त का दिन है और रात की 12 बजे, मतलब 14 अगस्त और 15 अगस्त की मिडनाइट को, रात को 12 बजे इंडिया और पाकिस्तान को अंग्रेज़ आज़ाद घोषित कर देंगे। तो बोला ऐसे में एक दिन के अंदर अंदर यह डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था कि कौन भारत में रहेगा और कौन पाकिस्तान में चला जाएगा। तो क्या हुआ कि 14 जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस समय पर आपके इन दो प्रोविंसेस में लोगों को नहीं पता था कि पार्टीशन हो जाने के बाद इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है, और यही हालात बने रहे और पता नहीं था। फिर आगे चल करके कुछ समय बाद पता चला कि हाँ, हम अब इंडिया में हैं और हम पाकिस्तान, मतलब दोनों पॉपुलेशन का। और ये पार्टीशन का जो प्रोसेस है इसको हम आगे और करेंगे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन का। वहाँ पर बहुत दर्दनाक और भयानक मतलब दृश्य देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, किससे सुनने को मिलेगा, रूह कांप जाए वैसे। चौथी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन द बोथ द साइड्स। बोला फोर्थ प्रॉब्लम क्या है कि दोनों तरफ जो अब माइनॉरिटी रह गई है, मतलब हमारे इंडिया में जो मुस्लिम पीपल रह गए वो माइनॉरिटी, और पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम्स रह गए हैं माइनॉरिटी पीछे। अब बोला कि पार्टीशन के बाद अब उनको कौन कौन सी समस्या आ रही है, जैसे वो रह गए पीछे तो उनको प्रॉब्लम्स है। अब दूसरा पॉइंट क्या ला, दे फाउंड देम सेल्फ ट्रैप। अब उन्हें क्या लग रहा है कि हम तो फंस गए, हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां से हम यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते। क्यों, बंटवारा हो चुका है, अब हम जाए तो जाए कहाँ, और यहाँ पर हालात इतने बुरे हैं। हम जिस रिलीजन के, उस रिलीजन के अपोज दूसरे रिलीजन के लोग यहाँ मेजोरिटी में, अगर ऐसे में हम बाहर भी निकलते हैं तो शायद ये हमारी हत्या कर देंगे, मार देंगे, हमें लूट देंगे, और शायद हमारी जो महिलाएं जो है उनका बलात्कार कर दे, उनका रेप कर दे, या फिर ऐसी घटना हुई है कई केसेस में। ज़्यादातर केसेस में ये हुआ था, उन औरतों को किडनैप करके, अबडक्शन करके, कॉन्सिक्वेंस में आएगा आगे, उन औरतों को अबडक्शन करके, किडनैप करके, उनका धर्म परिवर्तन करवा करके फिर उनसे शादी कर ली जाती थी। ऐसा भी हालात हो चुके थे। तो वो बहुत ज़्यादा डरे थे, स्वयं में तो उन्हें लगा कि हम क्या हो गए, ट्रैप कर गए, मतलब उस सिचुएशन में फंस चुके हैं। They were undesirable aliens. They were undesirable aliens in their own home, in the land where they and their ancestors had lived for centuries. बोला कि अब वो अपनी खुद की ज़मीन में ही, क्या बोला कि अब अपने खुद के देश में, अपने ही घर में पार्टीशन हो जाने की वजह से क्या हुआ, देवर अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मतलब ऐसा चीज़ जिसके बारे में बिल्कुल भी कहते हैं कि बहुत बुरी चीज़, मतलब है ना, ये चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। डिजायरेबल मतलब जिसकी जरूरत है, अनडिजायरेबल मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। बोला कि अब वो अपने खुद के ही घर में क्या बन चुके हैं, अनडिजायरेबल एलियन। मतलब एलियन मतलब बाहर का, एलियन का बेसिक डेफिनेशन होते हैं जो यहाँ का नहीं है, जो बाहर का है। तो बोला इस पार्टीशन की वजह से जो लोग पहले सदियों से यहाँ पर रहते हुए, जिनके पुरख है वो खुद, उनके माता पिता, उनके फोर फादर्स के फोर फादर, बोला कि कई सदियों से उनका परिवार जो इसी जगह पर रह रहा था, आज इस पार्टीशन की वजह से वो लोग क्या बन चुके हैं, अनचाहे बाहरी लोग बन चुके। बोला कि ये लोगों की हमें ज़रूरत नहीं, इनको यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि पार्टीशन को उन्हें लगता है कि इस धर्म के लोगों की हमारे यहाँ पर जगह है नहीं। तो बोला कि अपने ही घर में वो बाहरी लोग बन चुके हैं। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड्स बिकेम इजी टारगेट। बोला पार्टीशन के बाद, जैसे कि आप देखते भी हो, अगर आप लोगों ने किसी ने वो गदर मूवी देखी हो सनी देओल वाली, उसमें दिखाते हैं ना कि जो लोग इंडिया में रह जाते हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, जो पाकिस्तान में उन पर होता है। जैसे वो सनी देओल का दोस्त होता है गुल्लू, वो रह जाता है उसी तरफ में, तो फिर क्या था, उसको भी तो छुप करके रहना पड़ता है। मतलब वो रह तो जाता है वहाँ पर, लेकिन वो बताता है कि हालात यहाँ पर भी ना जो माइनॉरिटी के हैं उनके बहुत बुरे हैं। और जैसे दिखाते भी ना, जब पार्टीशन के समय पर जो अमृतसर से लाहौर ट्रेन जा रही होती है, उसमें वो ढूंढ ढूंढ करके औरतों को पकड़ पकड़ कर उनको मार देते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो बोला कि इजी टारगेट, इजी अटैक्स बन जाते हैं, और वो आ भी जाते हैं उसको हमला करने के लिए कि यहाँ पर एक मुस्लिम है, अटैक करने के लिए। देयर वॉज नो प्लान फॉर हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बोला कि सरकार ने अपने स्तर पर, दोनों तरह की सरकार, सिर्फ भारत की बात नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, बोला कि दोनों तरफ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है।
उन्होंने कोई भी प्रिपेयर्डनेस नहीं किया कि जिस दिन हम पॉपुलेशन ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इनके लिए आने जाने की व्यवस्था कैसी होगी। बस एक ट्रेन चला दी, उसमें बैठ जाओ, चले जाओ। सब लोग वहाँ से लाहौर से जा नहीं सकते, सब लोग अमृतसर भी जा नहीं सकते हैं। और बोला जा भी तो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ है नहीं ना, उनको विंडो दिया। भाई कम से कम विंडो भी तो देना चाहिए ना कि साहब 1 महीने का विंडो है, आपके पास में 2 महीने का विंडो है, 6 महीने का विंडो है, अब फटाफट चले जाओ। एक कम से कम एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए, नहीं मिला। इसलिए ना पार्टीशन के वजह से सबसे ज़्यादा सदमे में अगर कोई कम्युनिटी है तो वो सिख कम्युनिटी है भारत में, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर थी। कितने ही लोगों के परिवार का पूरा परिवार ख़त्म हो गया, क्योंकि किसी को पता नहीं था ना कि ये पार्टीशन के बाद में ये पाकिस्तान में रह जाएगा, ये इंडिया में रह जाएगा। और जब वो आ रहे तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो दूसरे रिलीजन के जो लोग थे, दोनों साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, नफरत दोनों साइड में हो चुकी, क्योंकि एक ने नफरत फैलाई तो उसका परिणाम में क्या, उसके रिएक्शन में दूसरे ने भी नफरत दी। और इस वजह से क्या कि एक बहुत बड़ी आबादी खत्म हो गई। अपने ही भाई को मार रहे हैं। कल तक जो साथ में बैठकर नाश्ता करते थे, बैठ कर के बात करते थे, आज उसी का खून का प्यासा हो चुका है। मोस्ट ऑफन एडमिनिस्ट्रेशन गिविंग ओनली फ्यू आवर्स टू विकेट द प्लेस। कई बार बोला जाता था, नोटिस दिया जाता था क्या कि आप यहाँ से घर खाली करके चले जाओ। कितना टाइम दिया? 5 घंटे का टाइम दिया। कितना टाइम दिया? 2 घंटे का टाइम, यहाँ से निकलो, नहीं तो यहाँ पर वो जो उग्रवादी है, जो मतलब बुरे ख्याल से जो आते हैं, क्या ना, जो सोशल मिसक्रिएंट है, जो आतंक फैलाना जिनका मकसद हो चुका है, वो यहाँ पर आकर आप पर हमला कर देंगे। क्योंकि एक हद तक देखा जाए ना तो हालात बुरे इसलिए भी थे, सरकार ने व्यवस्था नहीं बनाई, इस वजह से ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी डरी हुई है। वो भी चाह करके ज़्यादा मदद नहीं कर पाती थी। क्यों? उन्हें पता है कि नंबर ऑफ जो राइटियर्स है ना, उसका नंबर काउंट हज़ारों में है, सैकड़ों में है, और संभालने वाले कितने, 10 लोग 20 लोग पुलिस वाले। ऐसे में वो भी कहता कि जल्दी जल्दी चले जाओ यहाँ से। तो बोला आप कितना प्रिपेयर करो। आपको अभी बोला कि 2 घंटे बाद यहाँ से निकल जाना, आप क्या क्या लेकर के निकलोगे? मान लो कि आपने अपने 5 जोड़ी कपड़े भी लेकर के निकले, आप यहाँ से निकल करके ना दूर भी कितना जाओगे, उतने में आपके पीछे आ जाएंगे। बोला कि ऐसे में जान बचा करके, मतलब खाली हाथ निकलना भी अपने आप में चैलेंज था। इतनी प्रॉब्लम का सामना किया। मतलब कहते ना कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर था, सबसे भयानक पार्टीशन था जो इन अंग्रेजों ने करके गए। ये चाहते थे तो एक प्रॉपर टाइम फ्रेम दे सकते थे। इन्होंने 200 साल तक राज किया, क्या ये एक्स्ट्रा फोर्स बुला करके पीसफुली पॉपुलेशन को ट्रांसफर नहीं करवा सकते थे? बस उनको जाना था, बस 200 साल रुक गए थे, 200 दिन और रुक जाते आप, 200 दिन और रुक जाते ना। 15 अगस्त की जगह पर हम जनवरी में होते 1948 में, क्या फर्क पड़ता? लेकिन ये जो मारकाट मची ना, हम 15 अगस्त के दिन सिर्फ और सिर्फ है ना पाकिस्तान को कोसते हैं। वो एनिमी नहीं था, एनिमी ब्रिटिशर्स है, उसको एनिमी बनाया गया। एक आदमी को खड़ा कर दिया, जिन्ना को बोला कि हम आपको पाकिस्तान दे देंगे, आप डिमांड करके देखो। सबको पाकिस्तान नहीं चाहिए था, खान अब्दुल गफ्फार को चाहिए था क्या? मजबूरी में जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में जो पश्तून लोग रहते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, उनकी कोई आवाज़ लेकर के नहीं जाता है। इसलिए मजबूरी में उसको भी जाना पड़ गया। कितने ही ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के साइड में थे, मुस्लिम थे, लेकिन उनका मानना था पार्टीशन नहीं होना चाहिए, हम साथ में रहना चाहते हैं। पार्टीशन बहुत दर्दनाक है, मतलब मौत से बदतर थी वो। हम तो फिर भी ठीक है कि लेट जन्मे। मैं तो सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उस समय पर मैं पैदा हुआ, अगर उस समय पर मैं एग्जिस्ट करता, तो शायद वो सदमा मैं भी नहीं झेल पाता। तो आपको ये आज़ादी मिली है, भारत देश के एक अच्छे नागरिक बनिए, कंट्रीब्यूट कीजिए इस सोसाइटी को ग्रो करने के लिए, इस देश को ग्रो करने के लिए। इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप इस देश के युवा नागरिक हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीद है इस देश को। हमारा इतिहास बहुत बुरी तरीके से निकला हुआ है इस समय से, 200 साल तक गुलामी, फिर पार्टीशन का प्रॉब्लम। प्लीज़
आप कहीं पर भी जाए, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, अपने राष्ट्रपति का हमेशा मान सम्मान कीजिए। सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, 365 दिन पूरा कीजिए। आप कहीं पर बाहर जाए, आप भारत से बाहर भी कहीं घूमने जाए, वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी हरकतें मत कीजिए जिसको देख करके लोग बोले ये भारतीय लोग ऐसे ही होते हैं। ये अनसिविलाइज उस समय पर भी थे और आज भी थे। ऐसा मौका मत दो किसी को। बाहर आप कहीं पर जाओ तो एग्जाम्पल सेट करो, जैसे सिख कम्युनिटी ने एग्जाम्पल सेट किया। आज भारत में नहीं, पूरे दुनिया भर में लोग उनको मानते हैं। वैसा बनो आप भी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, पूछिए हमसे। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी